गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में। लोग चाहते हैं कि वो रिच बने, सक्सेसफुल हों, और बहुत सारे लोग डेफिनेशंस भी देते हैं सफलता की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी इस बात को बोला है और जो प्रामाणिक भी है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, और जो लोगों ने फॉलो किया वो सक्सेसफुल हैं और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो सक्सेसफुल नहीं है। वो क्या है? वो है सिंपल एक डिसीजन मेकिंग। जब कभी भी कोई भी टफ काम होता है, यानी कि हमें लगता है कि ये टफ है, एक्चुअली कोई भी काम टफ नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ, और इनफैक्ट ये सच भी है, कि कोई भी काम आपको शुरुआत में टफ लग सकता है। आप जब उसे शुरू करते हैं तब टफ लग सकता है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। आप टू व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो। मैं गाड़ी का एग्जांपल अक्सर इसलिए देता हूँ क्योंकि वो आसान होता है कोरिलेट करना, कि आपने वो पर्टिकुलर चीज़ सीखी, लेकिन पहले दिन जब आप उसे सीखने जा रहे थे उस समय क्या वो आसान लगता था? लेकिन जब आपने उसे सीख लिया तब वो आसान हो गया। अब तो ऐसा होता है कि आप कहीं और भी खोए हुए हैं या बात भी कर रहे हैं किसी से और तब भी ड्राइव हो रहा है। कौन सा गियर कब लगाना है लग रहा है। ऐसा कैसे? ये पॉसिबल कैसे हो गया? इतना भयानक टफ काम जो लगता था वो इतना आसान कैसे हो गया? देखिए, सिंपल है। ये हमारा थॉट प्रोसेस, ये हमारा हमारा सोचने का नज़रिया होता है, ये एटीट्यूड होता है हमारा, कि हम किसी काम को किस तरीके से सोच रहे हैं। मैं आपको सिंपल इतना बोलना चाहूँगा कि कोई भी काम अगर आपको करना है, मैंने बहुत सारे लोग, मैं इंश्योरेंस का बंदा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा हूँ, और मैं ट्रेडिंग का बंदा हूँ। मैंने लोगों को बोला कि भाई आइए मेरे साथ में लाइफ इंश्योरेंस सेल करिए, मेरे साथ हेल्थ इंश्योरेंस सेल करिए, मेरे साथ जनरल इंश्योरेंस, गाड़ियों का बीमा सेल करिए, हाँ, मेरे साथ नेटवर्किंग करिए, मेरे साथ ट्रेडिंग सीखिए। तो जब भी मैंने इंश्योरेंस में ज़्यादातर देखा है कि जब भी मैंने ऐसा बोला तो लोगों ने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। ऐसा होता है, ये आपके साथ भी होगा अगर आप, इफ़ यू आर न्यू इन द इंश्योरेंस या किसी ऐसे सेक्टर में, तो लोग आपको नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उन्हें टफ लगता है मौत का डिस्कशन करना, डेथ का डिस्कशन करना, या उनको टफ लगता है कि यार लोग मना कर देंगे तो क्या होगा। अरे क्या होगा? आप अपने लिए नहीं बोल रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इसको समझना पड़ेगा। देखिए, अब होता क्या है कि इसे इतना टफ मानते हैं लोग। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आकर के। तो ठीक है, उनको लगा टफ, तो उनकी गलती नहीं है, ठीक है, उनको लगा टफ, लेकिन टफ कुछ नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि टफ कुछ नहीं होता, हर चीज़ आसान होती है। करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इंश्योरेंस, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस का पेपर दिया, IRDA का पेपर होता है, III का, उसको क्रैक करने के बाद भी लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया, नहीं किया, इवन ग्रुप भी छोड़ दिया। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? दे डरते हैं, इनका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि ये कर सकते हैं, ये कर नहीं सकते, they are not having that much of जोश, वो चाहिए फ्रेंड्स। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, कोई भी काम हो, अगर आपको पैसा देता है, अगर आपको सफलता दिलाता है, वो कितना ही टफ आज क्यों ना लगे, करो, मत छोड़ो, डोंट लीव दैट। हाँ, इसमें आप बोलो ना, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आपको एक्सपर्ट नहीं मिलते, जो आपको नहीं सिखाएंगे? हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हर फील्ड में सिखाने वाले लोग हैं। अब फर्क ये पड़ता है कि आप सीखने वाले के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कौन नहीं सिखाएगा? इंश्योरेंस कैसे बेचा जाता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, मैं बताता हूँ आपको, मैं सिखाता हूँ आपको, लेकिन सीखिए तो। मैं तो संडे को मैंने सेशंस रखे जिसमें लोग बहुत कम टर्न अप हुए, आए ही नहीं। क्यों? मुझे नहीं पता। इतने बिजी हैं, कौन सी सफलता पा रहे हैं पता नहीं। दे आर नॉट सीकिंग इवन हाफ एन आवर, 1 आवर, 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते अपने लिए। क्या करोगे आप? अगर आप 1 घंटा भी अपनी सफलता के लिए, एक नई काम को सीखने के लिए नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे आप?
आपको मैं उस मार्ग पे ले जाने के लिए तैयार था या हूँ अभी भी, जिस मार्ग में आप ये जॉब के माया मोह से निकल जाओगे आप। मैं सिर्फ बीमा बेचने की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां से तो शुरुआत करी मैंने। बहुत सारी चीजें, एक दिन में तो सारा चीजें नहीं हो जाएंगी, एक दिन में तो आप सब कुछ नहीं सीख जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और गाड़ियों का जनरल इंश्योरेंस, आप म्यूचुअल फंड, SIP और इसके अलावा इमिग्रेशन का काम, ट्रेडिंग का काम। ट्रेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है जहां पर आप कैश से फ्यूचर, ऑप्शन में बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वो भी है कमोडिटी। उसके बाद में फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कहां तक ले जाने की सोच रहा हूं मैं। और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ा सोचिए, थिंक लिटिल बिट, अपने लिए समय निकालिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब निकालोगे, कितनी उम्र हो गई है, कितनी और बची है। चलो मानते हैं 100 ईयर्स तक भी आपकी एज है, 100 ईयर तक एक आदमी का पूरा एक ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पहले साल पैदा हुआ, 100 ईयर में डेथ होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 तक है, तो 67 पे काट दीजिए। और अभी आपकी एज कितनी है, 40, 45, 20, 25 व्हाटएवर, वहाँ पर कट लगाइए। कितने साल बचे हैं उसको देखिए, और उसको कैसे आप बिताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आई हैव डिसाइडेड, आई एम वर्किंग ऑन दैट। आर यू डिसाइडेड, या ऐसे ही भेड़चाल चल रही है? मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लगे, मैं चाहता हूँ, क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी होती है फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ करने का जोश हो तो मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। बट एक दिन में आप PhD नहीं कर सकते। एक बच्चा पहले ही दिन पैदा होके पहले ही क्लास में PhD नहीं कर सकता। उसके लिए उसको पहले नर्सरी, KG, प्री नर्सरी, किंडरगार्टन सब पढ़ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंटर, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, और उसके बाद जाकर के पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD करेगा। मैं यहाँ से आपको लेकर के जा रहा हूँ उस फील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सुने, आपको लगे थोड़ा सा ठेस। दो बातें होंगी, क्या होगा, दो बातें होंगी। एक बात ये हो सकती है कि आप भाग लेंगे, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप भाग लेंगे। दो ही बातें तो हैं, या तो आप पार्टिसिपेट करेंगे या आप रन अवे करेंगे, दोनों ही बातें भाग लेंगे, सिंपल। तो फ्रेंड्स, भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए, भाग मत लीजिए, ये आपको समझना पड़ेगा। आज का डिस्कशन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अरे यार, एक बात बताओ मुझे, कितनी फीस लगती है एक एग्जाम में? छोटी सोच और पाँव की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है, ध्यान रखिएगा। आप सफलता पाएंगे, आप अर्निंग करेंगे ना, किसी को देंगे नहीं, आप अपने पास रखेंगे, तब कोई मांगने आएगा ना, उसको कुछ नहीं देंगे आप। अरे अपने डेवलपमेंट के लिए आप एक फीस जमा नहीं कर सकते, अपने डेवलपमेंट के लिए आप कुछ लगाना नहीं चाहते, पाना सब चाहते हैं। अरे कुछ मत लगाओ, टाइम तो लगाओ, बिना टाइम लगाए सब आ जाएगा आपको। क्या सोचा है, क्या है, मतलब सब कुछ जानते हैं आप। सॉरी, मैं आज बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ये जरूरी था। अरे आपके अंदर की जो कितनी, आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो अंदर, आपके अंदर है, बाहर निकालना पड़ेगा। ये ऑल ऑफ अ सडन बनाया है मैंने वीडियो। आज मैं इलाहाबाद में हूँ, लेकिन मेरा मन किया यार, देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ बिजी लाइफ, बट फिर भी मैं मैनेज करता हूँ सारी चीज़ें। मुझे तो कभी कभी लगता है एक आदमी एक जॉब करता है, जॉब के अलावा कुछ करता ही नहीं है। कर सकता है यार, अरे मुझ जैसा नालायक कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हैं। मुझे तो मतलब कभी कभी आई एम शॉक्ड, कभी कभी मुझे लगता है कि आदमी प्रोकास्टिनेशन, टालमटोली का ये जीवन कब तक जिएगा। अपने आप को समझाते हैं हम, अपनी असफलता को भी हम सफलता का चोला पहना करके अपने आप को समझाते हैं। अरे यार ऐसा हो गया होता तो मैंने ये कर लिया होता।
घंटा। ऐसा नहीं हो गया होता तो ये नहीं कर लिया होता, ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप खुद सोचेंगे नहीं। ठान लेंगे तो होगा, ठानते ही नहीं है, लगना पड़ता है यार, पागल बनना पड़ता है। एक सेमिनार मैंने बचपन में सुना था, ठीक ठाक उम्र थी मेरी उस टाइम पे, समझदार था। उसका सेमिनार का पीछे मंच पे बैनर लगा हुआ था, आओ पागल बने। पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, नालायक लोग ही इतिहास रचते हैं। बनो, लोग कुछ भी कहें, कहने दो। पीपल आर हैविंग डिफरेंट माउथ्स, बोलने दो यार। आपने अपने बारे में क्या सोचा है, आप अपने आप को क्या जानते हैं, कैसे मानते हैं, वो फर्क पड़ता है। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब से इस मंत्र को समझा है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी को यार एंजॉय करना शुरू किया है हर एंगल से। और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी इसी तरीके के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड हैं, लेकिन जो हैं सॉलिड हैं। वो जो बोलते हैं उनके बोलने का एक एक शब्द का कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है, और मैं लेता हूँ उनसे, मैं ज्ञान लेता हूँ। आई एम अ गुड स्टूडेंट, यू नो, आई वॉन्ट यू ऑल्सो बी अ गुड स्टूडेंट। ऑलवेज, मरने तक हम सीखते रहते हैं। तो मैं कहूँगा यार, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है यार कि वाकई में हमको कुछ करना चाहिए, तो मैसेज कर देना। क्योंकि देखो, मैं तो उस रास्ते पे चल रहा हूँ, शुरू कर दिया है, मेरी जर्नी स्टार्ट है। इस जर्नी में चलिए साथ, तो आप स्टार्टिंग के मेंबर रहेंगे, बाद में आएंगे तो मेंबर तो रहेंगे, स्टार्टिंग के नहीं रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे जो मेरे फर्स्ट टाइम जिनसे मिला मैं, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, काम शुरू किया, अब वो अपने काम में दोबारा से व्यस्त हो गए हैं। ऐसा मत करो यार, फोकस दो, थोड़ा टाइम निकालो, सीक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सक्सेस। अदरवाइज सफलता की सिर्फ बातें करते रहना जिंदगी भर, मिलेगी नहीं, ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। इसे लिख लीजिए कहीं पर, नोट डाउन कर लीजिए। अरे ज़िंदगी के 40 साल के आसपास लग गया यार। मैं जो बोलूँगा ना ऑथेंटिक बोलूँगा, ऐसे हवा में नहीं बोलूँगा। कुछ तो जीवन का होगा ना। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार भट्ट है, पीएचडी कर चुका हूँ। पीएचडी मेरा एक शौक था, मैंने किया, मैंने ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं किया। मैं अपनी शेखी नहीं बगा रहा हूँ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता करके, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये करने में ना समय लगा, पहले दिन नहीं हो गया। आज मैं पैसे के तौर पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन अनसक्सेसफुल भी नहीं हूँ यार। और अब तो मेन सफलता आने वाली है। नाउ द रियल सक्सेस इज अबाउट टू कम। आई कैन सी, आई कैन फील, मैं कर पा रहा हूँ, फील, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। पहले मैं सोचता था यार कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, और ये प्रभु थोड़े आएंगे, तथास्तु बच्चा ये हो जाएगा तुम्हारा। करना पड़ता है, करना पड़ता है। आज मेरा ना टेम्परामेंट थोड़ा डिफरेंट देख रहे होगे आप सॉरी, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था, ज़रूरी था। अगर ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको लगे कि मुझे कॉल करना चाहिए, करिए। आपको लगे कि मुझे मैसेज कर करके बात करनी चाहिए, करिए। क्योंकि सफलता की इस राह में चलिए, साथ में चलते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको गलत रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं ले जाऊँगा। मैं कभी किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाता। लोग मेरे बारे में अलग अलग धारणाएं रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि इसका क्या फ़ायदा है। अरे यार, फ़ायदा होता है तभी आदमी काम करता है, हर आदमी काम करता है। आप ये देखो आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट इज़ योर बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप अपना बेनिफिट देखो ना, दूसरे का क्या फ़ायदा है, उसका क्या होगा, अरे वो साइड रखो। एवरीबडी इज हैविंग अ बेनिफिट, देन ओनली दे आर वर्किंग, अदरवाइज नॉट। आप समझो इस बात को। उसका क्या बेनिफिट है ये देखने के बजाय आप देखो आपका क्या बेनिफिट है, व्हाट इज योर बेनिफिट आउट ऑफ इट। और जब आप ठान लेते हैं ना, वो कहते हैं ना, जब आप शिद्दत से किसी लक्ष्य को या किसी को चाह लेते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आई फेल्ट इट, ऐसा होता है। ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। ये ऐसे हवा में किसी ने नहीं बोल दिया, ये ट्रुथ है। लेकिन फिर वो लगना पड़ता है शिद्दत से। और आपको क्या मिला, आपने क्या अचीव किया, ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपने दाव पे क्या लगाया था, वट यू हैव पुट एन ऑन स्टिक।
अगर आपने दाव पे कुछ बड़ा लगाया है तो आप पाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ज़िंदगी दाव पे लगाई है। जब ज़िंदगी दाव पे लगती है ना, तब पता लगता है कि तो पता नहीं थप्पड़ ही फाड़ देंगे भाई गॉड। हाँ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थोड़ा वीडियो 15 मिनट का हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं आपसे इतना कहूँगा कि सबसे पहले तो आज के दिन के लिए शुभकामनाएं आपको। सॉरी, जो भी बातें मैंने बोली ये ज़रूरी थी बात करना। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार आपको कुछ करना है अलॉन्ग विथ योर जॉब, अलॉन्ग विथ योर वट एवर यू आर डूइंग, आप देखिए मेरे साथ काम करने में ना सबसे अच्छी बात पर मज़े वाली बात ये है कि जो आप काम कर रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग, वो करते रहिए। उसके अतिरिक्त करने वाला काम है ये सब। मैं भी जॉब करता हूँ यार, रीजनल मैनेजर हूँ एक कंपनी में। इसके अलावा क्या क्या करता हूँ वो अभी यहाँ नहीं बोल सकता, ठीक है? तो वो 1-to-1 पूछ लेना, आई विल टेल यू, आई विल शो यू द एविडेंसेस एंड ऑल। लेकिन मैं इतना बोलूँगा आपसे कि आप भी करो, यू कैन ऑल्सो डू, आई विल शो द पाथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय।